जय माता दी मित्रों। आज का प्रश्न है, भगवान किनके हृदय में विराजमान होते हैं, अर्थात किनके हृदय में वास करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर के लिए कई लोग उत्सुक थे कि इस प्रश्न का उत्तर भी मिले, तो बिना देरी करते हुए शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताने जाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें लिखित है, जिनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, मद, मत्सर, दंभ, दर्प, राग, द्वेष, छल, कपट, अशांति, क्षोभ, आलस्य, प्रमाद, भोग वासना और विपेक्ष आदि का अत्यंत अभाव हो गया है, जो सबके हेतु रहित प्रेमी, सबके हित में रत, सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, जया पराजया, लाभ अलाभ में सम है, जिनके मन में भगवान के सिवा अन्य कोई आसरा नहीं है, जो निरंतर भगवान की ही शरण में है, जिन्हें भगवान प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हैं, जिनका भगवान में ही अनन्य विशुद्ध प्रेम है, जो माता पिता, भाई बंधु, मित्र, स्वामी, गुरु, धन, विद्या, प्राण एवं भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, जो पर नारी को माता समान और पराय धन को विष के समान समझते हैं, जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी रहते हैं, जो दूसरों के अवगुण को नहीं देखते, उनके गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जो गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों के हित में रत हैं, जो नीति में निपुण हैं, जो अपने में ही कुछ अच्छाई हैं उसे भगवान की कृपा समझते हैं, और अपने में जो बुराई है उसे अपने स्वभाव का दोष मानते हैं। भगवान के भक्तों में जिनका प्रेम है, वो जाति पाति, धन, घर परिवार, धर्म, बढ़ाई आदि सब में आसक्ति का त्याग कर भगवान को ही हृदय में धारण किए रहते हैं, जिनकी दृष्टि में सर्वहार नरक और मोक्ष समान है, जो सर्वत्र भगवान को ही देखते रहते हैं, जो मन, वाणी और शरीर से भगवान के ही सच्चे सेवक हैं, और जो कभी कुछ नहीं चाहते, प्रयुक्त जिनका एकमात्र भगवान ही स्वाभाविक निष्काम प्रेम है। ऐसे मनुष्य के हृदय में भगवान विशेष रूप से निवास करते हैं। यो तो भगवान सब जगह समान भाव से व्यापक हैं, किंतु जिनके हृदय में भाव उपयुक्त प्रकार से उत्तम मोक्त सद्गुण और भगवत प्रेम से युक्त हैं, उनके हृदय में भगवान विशेष रूप से विराजमान रहते हैं। ये सारी बातें शास्त्रों में लिखित हैं। देखिए, जो अपना तन मन धन सब कुछ यानी सब कुछ भगवान की भक्ति में लगा देते हैं और ये मान लेते हैं कि भगवान के सिवा दूसरा कोई मेरा नहीं है, बाकी सब कुछ दिन के मेहमान हैं, इस जीवन तक सब सीमित है, केवल परमात्मा ही एक ऐसी चीज है जिसे आप अनंत समय तक उन्हें भली भांति पहचान सकते हैं, बात कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं इत्यादि। शास्त्रों में लिखित ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य हैं। भले ही इस जीवन में कम समय है मनुष्य के पास, जो सारी बातें इसमें लिखित है, मान के चलिए भक्ति करने के लिए इंसान के पास समय नहीं रहता है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आज के दौर पे यानी घोर कलयुग होने के बावजूद आप प्रयास तो कर सकते हैं। प्रयास करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो देखिए भगवान के सच्चे और बिरले भक्त होते हैं, वो देखिए अपना मार्ग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ढूंढ ही लेते हैं। वो शास्त्रों में हर एक शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढते रहते हैं कि जल्द से उस प्रश्न का उत्तर मिले और मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकूं और परमात्मा मेरे हो जाएं। ये हर भक्त की इच्छा होती है, हर साधु संत की इच्छा होती है। तो आप भी इस प्रयास में हमेशा लगे रहें। भले ही कम समय पूजा करें, लेकिन प्रयास हमेशा जारी रखें। अभी आपके पास कम समय है, अगर ऊपर वाले से आपका रिश्ता जुड़ गया तो आपको परमात्मा और भी समय देंगे और भी आपको तरक्की में लेके जाएंगे। देखिए, भक्ति करते समय कई लोग के भक्त के मार्ग में रुकावट आती है, यह भी स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि केवल आपके साथ ही ऐसा होता है, अन्य कई सारे भक्तों के साथ ऐसा होता है। अगर आप संसार में रह रहे हैं, विषय वस्तु यानी परिवार के बीच में रह रहे हैं और सब कुछ
सब सामान्य रूप से चले ऐसा संभव नहीं है। तो लड़ाई झगड़े अड़चने आना, दिक्कत पैदा होना ये स्वाभाविक है, ये हर मनुष्य के साथ होना है। अगर आप साधु संत यानी घर इत्यादि को छोड़ के आप कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं तीर्थ स्थान पर चले जाते हैं, किसी पर्वत पे चले जाते हैं, तो आपको लोभ मोह आदि से छुटकारा मिल जाता है। आप शांतिपूर्वक आप साधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। उसमें विघ्न बहुत कम आते हैं। उसमें विघ्न केवल प्राकृतिक के द्वारा आते हैं। प्राकृतिक के द्वारा वाला विघ्न क्या, आप साधना कर रहे हैं, बाहर जोरदार बारिश हो रही है, बर्फ के गोले गिर रहे हैं, या तेज अग्नि की समान गर्मी हो रही है, ये सब भी दुख उन लोगों को भी आते हैं। यानी बिना दुख का भक्ति संभव भी नहीं है। लेकिन इससे पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, भक्ति प्रेम पूर्वक करती रहनी है, भले ही कम समय के लिए ही क्यों ना हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं इस प्रश्न का उत्तर बता चुका हूं। अब अगले वीडियो में दूसरे प्रश्न के साथ फिर वापस आऊंगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।